मैं गार्गी पोद्दार हूँ। कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक कनेक्ट टॉक शो में आप सबका स्वागत है। हाल में कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक डिजीज़ेस बहुत बढ़ चुका है। इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे डॉक्टर एक्सपर्ट डॉक्टर गिरीश रामटेके। वेलकम टू अवर शो। वेलकम डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप कैसे एक हार्ट अटैक की पेन और एक नॉर्मल गैस्ट्रो की पेन में डिफरेंशिएट करेंगे? ओके, इसका आंसर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इतना ज़रूरी है कि अक्सर मेजॉरिटी ऑफ द वे दोनों तरफ से होता है। यानी अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो वो समझता है हार्ट अटैक नहीं है, एंड द अदर वे राउंड जब नहीं होता है तो भी वो गैस्ट्रिक समझ के छोड़ नहीं देते, वो हार्ट का समझ लेता है। सो एक में अपोजिट होता है, एक में इन अदर साइड होता है, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। लेट्स टॉक दोनों तरफ से एक एक लाइन बोल देता हूँ। अगर सचमुच अगर किसी का हार्ट में दर्द हो रहा है तो वो चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम को, कभी भी हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो दिन में नहीं होता है, मैक्सिमम टाइम नाइट में होता है, लेकिन उसका कोई फिक्स नहीं है। नाइट के समय ऐसे कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसके वास्ते हार्ट अटैक हो सकता है अर्ली मॉर्निंग स्टेजेस में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अक्सर जो आदमी ऐसे सिर में छाती पे हाथ रख के दौड़ के पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, साहब मेरे सीने में दर्द होता है, कहीं अभी 15 दिन पहले मेरे भाई का हार्ट अटैक हुआ था, अंकल का होता, मेरे को भी तो हार्ट अटैक नहीं है। एंड द अदर वे राउंड, मान लो आपकी ओपीडी में एक और पेशेंट बैठा है जो इधर पकड़ के चिल्ला के आता है, पहले मेरे को देखो, मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। ऐसा होता है तो अक्सर ऑपोजिट होता है, जो आम आदमी ने समझना चाहिए, सिर्फ डॉक्टर समझ सकता है। सो इफ़ देयर इज़ अ पेन इन द सेंटर, सीने के बीच में होता है और दूसरे को हार्ट की तरफ होता है, हर आदमी चाहता है, जानता है हार्ट लेफ्ट में होता है। अगर हार्ट की तरफ जो दिखाता है, अक्सर 90% परसेंटेज तो फिक्स नहीं कर सकते, बट मेजॉरिटी जो हार्ट की तरफ पेन होता है वो हार्ट अटैक नहीं होता है। एंड द अदर वे अराउंड, दूसरी तरफ अगर देखें, जिसको सेंटर में पेन हो रहा है तो उसको हार्ट अटैक मानते हैं अपन लोग एज अ डॉक्टर। तो अगर 10 लोग में से 4 लोग इधर पकड़ के बैठे और 2 लोग इधर पकड़ के बैठे तो इसको हम पहले छोड़ देंगे, पहले बीच वाले को देखेंगे। क्योंकि बचपन में जब बच्चा पैदा होता है हार्ट सेंटर में ही होता है, लीवर आने से वो लेफ्ट साइड टर्न हो जाता है, इसलिए यहाँ का पेन। दूसरी बात, जिस वक्त जिस पेशेंट को बहुत ठंडा पसीना है, जैसे अभी आज बाहर बारिश हो रही है, सुबह से ठंडा मौसम है, और उसमें अगर उसको सीने में दर्द हो, अब मैंने सीना बोला तो थोड़ा इधर उधर चल जाएगा, अगर यहाँ दर्द हो और उसके साथ में ठंडा पसीना आ रहा है, दैट इज़ अ वेरी लाइकली कि वो हार्ट अटैक का पेन होगा। सो जिसको साथ में सेंटर में दर्द हो, जिसको साथ में पसीना है, जिसको साथ में एक और सिम्टम हो, 2 कदम चलता है, 4 कदम चलता है, परसों तक कुछ नहीं हो रहा था, एक फ्लोर भी मैं चल लेता था, उसको कुछ नहीं होता है, और दूसरा आदमी आज 3 कदम चलता है और रुक जाता है सांस लेने के लिए, तो दैट पेशेंट इज़ मोर लाइकली टू हार्ट अटैक पेन। सो एक आम आदमी ने डॉक्टर की निगरानी में ये समझना चाहिए, इवन एज अ नॉन मेडिको, सेंटर में दर्द हो, घबराहट जैसी फीलिंग हो, ठंडा पसीना हो, सीढ़ी पे चढ़ेंगे सांस फूलेगी, ये सब एपिसोड्स होते हैं, दे आर वेरी लाइकली टू गिव हार्ट। अब मैं गैस्ट्रिक का बताता हूँ। गैस्ट्रिक का पेन क्या होगा, कभी भी आएगा, वो चाहे 4 मंजिल चढ़ता हूँ कुछ नहीं होता है, 2 मंजिल चढ़ता, मैं फुटबॉल भी खेल लेता हूँ, लेकिन कभी कभी सुई जैसा दर्द होने लगता है, सीने ऐसे यहाँ बताएगा, दिस इज़ नॉट लाइकली टू पेन। सो कैरेक्टर ऑफ द पेन, एसोसिएटेड सिम्टम्स, साथ में और क्या क्या चीज़ें जो उसको नहीं मालूम, सिर्फ डॉक्टर को मालूम। इसका मैसेज क्या होता है, जब ये डॉक्टर असिस्ट करेगा तो रात को अगर फ़ोन आया डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि यार आपको गैस्ट्रिक का है, डाइजिन पी लो आप ठीक हो जाओगे, ऐसे नहीं बोलना है। उसको एक बार असेस करना है, भले ही 4 मिनट करो, 2 मिनट को अच्छे से असेस करके देन मेक अ डिसीजन। अगर वो जो रात को 2 बजे भी अगर सीने में दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है, सब हो रहा है, तो उसको तुरंत एडमिट करना चाहिए और इलाज चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द डेथ्स जो होती है वो बिकॉज दे डोंट रीच द डॉक्टर ऑन टाइम। एक बार डॉक्टर के पास जाएगा ना पेशेंट टाइम पे, तो 95% हम बचा लेंगे, 98% बचा लेंगे। लेकिन हम डॉक्टर के पास नहीं पहुंचाएंगे तो जो 30 साल 50 साल पहले डेथ होती थी, आज भी वही लेवल पे डेथ होती है, बिकॉज दे डोंट रीच ऑन टाइम। अक्सर होता है 2 बजे दर्द हो, मम्मी वाइफ बोलती है चलो डॉक्टर को दिखाता है, बच्चा बोलता है नहीं नहीं 2 मिनट रुक जाओ, बच्चे को 7 बजे की बस में बिठा देते और फिर अपन चले जाएंगे डॉक्टर के पास, वही गड़बड़ हो जाती है। अब ऑटो में बैठ के हॉस्पिटल जाता है और पेशेंट की डेथ होती है। सो यू मस्ट नो, एज अ डॉक्टर ने उनको समझ जाना चाहिए, पेशेंट ने समझने के लिए जाना चाहिए कि हार्ट का पेन कौन सा होता है। 70% डॉक्टर
ये बातें पेशेंट समझ सकता है। अगर खाली 2 मिनट अगर ये बातें कोई सुन के ले तो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। डॉक्टर थैंक यू सो मच। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को अबाउट ये कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक डिजीज? ओके, मैं बता देता हूँ। दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। ये कार्डियोलॉजी सबको मालूम है, हार्ट के रिलेटेड कार्डियो वर्ड भी नहीं आता होगा गांव वाले को, लेकिन हार्ट के संबंधित उसको मालूम है। शुगर की बीमारी मालूम है, कोई बात नहीं। और एक किडनी की बीमारी भी मालूम है, बिकॉज एक बार किडनी की जो हाई लेवल वाली खराबी होती है आखिरी दिन तक चलते रहती, जब तक रीनल ट्रांसप्लांट ना हो या लाइफ लॉन्ग डायलिसिस ना हो। तो कार्डियक और किडनी तो हर आदमी को मालूम है, हार्ट का और गुर्दे का, हार्ट का और किडनी का। लेकिन ये मेटाबॉलिक वर्ड एक नया आया है। मेटाबॉलिक एक अजीब शब्द है। ऐसे नाम से एक मलेरिया, टाइफाइड, ऐसे मेटाबॉलिक डिसीज पिछले 50 साल से नहीं आ रही है, अभी आ रही है पिक्चर में। इसीलिए एक मेटाबॉलिज्म एक ऐसा वर्ड हो जाता है जिसमें सभी ऑर्गन इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे बीपी भी आ गया, उसमें आपका शुगर की बीमारी आ गई, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया, एंड सो ऑन। देयर आर मल्टीपल एलिमेंट्स, और सभी में अक्सर डायबिटीज़ कॉमन होता है। तो आजकल डायबिटीज़ को डायबिटीज़ न लिखाते हुए कार्डियो मेटाबॉलिक में डायबिटीज़ इंक्लूड कर दे। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ऐसा वर्ड आता है जिसमें डायबिटीज़, बीपी, हार्ट की बीमारी। सो एक गांव वाला नहीं समझ पाएगा कार्डियो किडनी मेटाबॉलिज्म वाला, बट एवरेज मिडिल का, मतलब एजुकेटेड मिडिल वाला भी होगा तो ये मेटाबॉलिज्म का वर्ड आना चाहिए। मेटाबॉलिज्म से अगर जागरूक होएगा, बिकॉज आप सोचिए शुगर, आप एक अच्छी लाइन है, शुगर, हाँ मेरी शुगर है 200 नॉर्मल, 150 नॉर्मल से मेरी तो 400 है। तो शुगर से क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है? नहीं। पसीना आ रहा है? नहीं। पेट में दर्द हो रहा है? नहीं। चक्कर आ रहे हैं? नहीं। तो फिर क्या है? फिर एक्चुअली शुगर जो होती है ना, वो यहाँ उंगली में चेक करो या ब्लड में चेक करो, शुगर पूरे शरीर में बढ़ रही है, आपके फिंगर टिप पे भी बढ़ रही है। क्योंकि जहाँ जहाँ ब्लड होगा वहाँ वहाँ शुगर बढ़ेगी। और ब्लड की वेसल कहाँ नहीं है भाई, ये 2 ही जगह नहीं, अगर देखें तो ये नाखून को आप काटोगे तो ब्लड नहीं निकलता है, बाल को काटेगा तो ब्लड नहीं निकलता है, कई दांत अगर टूट जाए तो दांत के अंदर से ब्लड नहीं निकलता है। सो इन चीज़ों को छोड़ देती है डायबिटीज़।